और इसके उल्टे काम सुबह से ही शुरू हो गए भाई। जैसे इस गुड़िया को पढ़ने के लिए उठाया गया होता ना तो इसने नहीं उठना था, पर उल्टे काम के लिए देखो मौसम भी खतरनाक वाला बना हुआ है, क्योंकि पूरे बादल लगे हैं ऊपर आसमान में। और मालू के पत्तों का ही पत्तल बनाया जाता था। ये देखो कितना बड़ा झाल है इसका। हमारे इधर बारिश शुरू हो गई तो ये समझ लो कि ऊपर पहाड़ों में ठीक ठाक बर्फ पड़ने वाली है अब। नमस्कार, कमलेश पहाड़ी का एक न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जय माँ भुवनेश्वरी। और ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। आज मौसम हो रखा है झमाझम बारिश वाला। और आज जैसे ही घर से बाहर निकले तो घर से बाहर निकलते ही मौसम आज काफी भयंकर सा बना हुआ है। सुबह के 7:15 बज रहे हैं और मौसम आज पूरी बारिश आने की संभावना है। पूरा धुंध सा बादल से लगे हुए हैं चारों तरफ, और पूरा मौसम आज मेरे को पक्का लग रहा है कि बारिश आएगी आएगी। और ये हैप्पी बॉस रहता है मेरे साथ में, मेरे वाले कमरे पे, तो इसको मतलब सुबह बांधना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो ये लोगों के खेतों में उल्टे काम करेंगे। 2-3 कुत्ते हैं साथ में मिलके, तो इसको भाई सीधा बांध दिया सुबह उठते ही। अब इसको ले जाते हैं नीचे। तो चलो चल भाई नीचे चल। यहाँ पे चावल रखे हैं चिड़ियों के लिए। और तो गुड़िया की मेहनत आज रंग लाई थी। 2 बार इस टोकरी में पकड़े गए थे, पर टोकरी ऊपर नीचे वाली है तो टोकरी से निकल गया। अब की बार ले आए हम दूसरा। मैं तो अभी सुबह उठ के ही आ रहा हूँ, पर ये मेरे से पहले उठ गई थी ये गुड़िया, और इसके उल्टे काम सुबह से ही शुरू हो गए भाई। तो आज ये चिड़िया पकड़ रही है और देखते हैं चिड़िया पकड़ पाती है कि नहीं। अभी आने दे आने दे आने दे आने दे। तो सामने ये छोटी सी गुड़िया, छोटी सी गुड़िया का काम देखो तुम। आ जाए तो छोटी सी गुड़िया पकड़ना चाहती है चकुली, चिड़िया पकड़ना चाहती है। तो चिड़िया इसने बना रखा है यहाँ पे एक टोकरी लगा रखी है, उस पे एक डब्बा लगा रखा है, एक लंबी सी रस्सी पकड़ के यहाँ पे। और यहाँ पे छोटी छोटी चिड़िया भी आने लगी है। 2 दिन से लगी है कि मैंने चिड़िया पकड़ना है, पर देखते हैं आज इसका काम सक्सेस होता है कि नहीं। और देखो चिड़िया धीरे धीरे आने लग गई है, और इस गुड़िया का काम यही है धीरे धीरे जैसे अंदर जाए। देखो अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी रुक जा। हाँ हाँ हाँ। अबे तेरा साला से इस गुड़िया को पढ़ने के लिए उठाया गया होता ना तो इसने नहीं उठना था, पर उल्टे काम के लिए देखो केवल 2 दिन से लगी है मैं चिड़िया पकड़नी, सुबह भी शाम को भी जब देखो। और आज तो ये सुबह ही उठ के आ गया। इतनी ठंड भी है आज तो चिड़िया भी आ रही है धीरे धीरे धीरे। देखते हैं कोई आ गई अंदर तो पकड़ लेंगे आज। रस्सी टाइट रखना, खींच दे। आगे 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 आगे। पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई। जो ये काम कर रहे हैं ना, ये थोड़ा मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। ये छोटी सी गुड़िया के लिए मनोरंजन के लिए, कि थोड़ा इसको अच्छा लगे। पर ये तो कब से बैठी है। अब देखो चिड़िया भी आने लगी फिर दोबारा से। अब की बार हमने टप रख लिया है, क्योंकि टप बिल्कुल चारों तरफ से बराबर है। ये टोकरी ने काम खराब कर दिया था। 2 बार पकड़ने के बाद वो भाग गई थी, तो अब की बार फिर कोशिश करते हैं आगे। तो काम देखो गुड़िया के, जरा और अंदर जाने दे अभी। है खींच खींच खींच। आ गई एक तो आ गई भाई अंदर। एक चिड़िया इसके अंदर आ गई। पता है ऐसे चिड़िया पकड़ के आपको क्या है? किसकी डांट? आपकी। अरे हमारी क्यों डांट मिलेगी भाई, ये तो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। आपकी आत्मा डांट रही थी। मेरी आत्मा क्यों डांटेगी भाई। तो सुबह सुबह मैं भी निकल गया हूँ हैप्पी को लेके घूमने के लिए। थोड़ा सा इसको घुमाने के लिए ले जाना भी जरूरी है, क्योंकि ये पूरा दिन घर पे बंधा होता है। फिर अगर इसको खोल दें तो ये सीधा खेतों में नुकसान करता है, तो इसलिए इसको सुबह सुबह ही ले जाना पड़ता है थोड़ा घुमाने के लिए। तो भाई तो आज मौसम भी खतरनाक वाला बना हुआ है, क्योंकि पूरे बादल लगे हैं ऊपर आसमान में और साइडों में भी। तो ठंड का तो आज भाई भयंकर ही वाला है। तो देखते हैं अगर आज कल में बारिश हो गई तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो हम भी चलते हैं अब घर की तरफ। काफ़ी आगे घूमते घूमते थोड़ा सा हैप्पी बॉस के साथ भी घूमना ज़रूरी है, क्योंकि उसको पूरे दिन भर फिर बांध के रखना है। तो निकलते हैं हम भी अब
अपने घर की तरह। तो मैं सुबह सुबह घूमते घूमते पहुंच गया हूं अपने हैप्पी के साथ में काफ़ी दूर तक। और काफ़ी दूर तक घूमने का मतलब ये है कि बगल में गांव है और ये है पाटली गांव। तो ये सामने है पाटली गांव। तो मैं इतनी दूर आ गया अपने घर से घूमते घूमते हैप्पी के साथ में कि पाटली गांव पहुंच चुका हूं। और रोड के किनारे किनारे इतने अच्छे चीड़ के पेड़ हो ना, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये सारे रोड के किनारे किनारे बड़े बड़े चीड़ के पेड़, और बिल्कुल गांव के नजदीकी, मतलब ज्यादा दूरी पे भी नहीं है, पर बहुत ही प्यारे लगते हैं। बांध देंगे इसको, अगर ये इधर उधर गया तो फिर गाली खाना। जाएंगे भी साले सीधे खेत में जाएंगे, तो तब दिक्कत होती है। सामने है मेरे बगल में जो ये है पेड़ पे, ये है मालू का झाल। क्योंकि मालू एक बेल टाइप का होता है, और तो उसपे वो पत्ते लगे हुए हैं। तो उन्हीं पत्तों का कभी पत्तल बनता था, तो पत्तल बना के उसमें खाना परोस के खाया जाता था ना, बहुत मजा आता था। और जब दाल भात खाते थे ना, तब और ज्यादा मजा आता था। क्योंकि दाल भात, कभी कहीं से दाल निकल जाती थी, कहीं से भात निकल जाता था, पर मजा बहुत आता था। तो ये है मालू, मालू बोलते हैं हम इसको। और इधर भी है ये चीड़ के पेड़ में मालू का झाल। तो मालू का झाल का मेन कारण ये है कि पहले जब ये हमारे इधर शादी ब्याह या कुछ भी होता था, तो ये मालू के पत्तों का ही पत्तल बनाया जाता था। ये देखो कितना बड़ा झाल है इसका, यहाँ से फैला हुआ है, यहाँ से, और ये चीड़ के पेड़ में ऊपर चला गया यहाँ तक। तो ये ऊपर, काफी ऊपर तक गया चीड़ के पेड़ में। तो ये मालू का झाल है। तो इसी से हम पहले शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता तो उसमें इसके पत्तल बनते थे। तो पत्तल बना के इसमें खाना परोस के खाया जाता था। तो बहुत ही स्वादिष्ट होता था यार। उस टाइम लगता था कि हाँ भाई, मालू के पत्ते से कितना बेनिफिट था। लेकिन अब धीरे धीरे सब लोगों का चेंज होने लगा घर पे। तो अब ये मालू के पत्तों को कोई नहीं पूछता। नहीं तो ये मालू के पत्तों का पत्तल में खाना खाना बहुत ही अलग होता था, बहुत ही स्वादिष्ट भी होता था, और मजा भी आता था यार। जब दाल भात खाते थे ना, दाल चावल खाते थे ना, अलग ही स्वाद आता था इन पत्तों में खाना। और ये सामने है बड़ा सा पेड़, जो ये असीन का। तो ये असीन का पेड़ इसलिए काम आता है, गाय भैंसों बच्चियों के लिए भी, घास का काम, और उनके पेंड के लिए भी काम आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा है असीन का पेड़, कितना भारी सा हो गया। तो ये सारे देखो गांव के बिल्कुल, मतलब गांव से 100 मीटर की दूरी पे भी पूरे जंगल हो गए। ये है ना, यही है कि गांव के बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे भी पूरे जंगल, जिससे मतलब काफी डर का माहौल भी है भाई। अब ये सोचो कि बाघ का तो बिल्कुल सामने ही है। अभी हम 100 मीटर की दूरी पे होंगे, गांव का जंगल देख लो आप, केवल एक रोड छोड़ के पूरा जंगल ऊपर को। और सब एक कटोरी है ना, जो ये कटोरी ने किया सबसे ज्यादा ये। आखिरकार सुबह 9:30 बजते बजते बारिश भी आई गई है, और बारिश भी ठीक ठाक लगने लग गई है। तो मैं इस टाइम बिल्कुल बारिश में ही खड़ा हूँ, और बारिश शुरू हो गई लगने। हमारे इधर बारिश शुरू हो गई, तो ये समझ लो कि ऊपर पहाड़ों में ठीक ठाक बर्फ पड़ने वाली है अब। और बर्फ इतनी पड़ जाती है, अभी 2-3 दिन पहले भी काफी जगह बर्फ पड़ गई थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था वहाँ। जिसकी भी उनकी वीडियो भी देखने के लिए मिलेंगे, और शायद हो सके तो हम भी घूमने जा सकते हैं। निकलेंगे जल्दी बर्फ देखने के लिए, हम भी जाएंगे। पर हमारे इधर से दूर हो, क्योंकि हमारे इधर से कम से कम अगर कहीं बर्फ देखने में जाना तो 150-200 किलोमीटर से नीचे नहीं होता। और इस टाइम है ठंड, तो ठंड में थोड़ा बाइक चलाने का इतना मन करता नहीं है। पर जो भी है, अगर मौका मिला तो इस बार बर्फ देखने जरूर जाएंगे जल्दी ही। और मौसम बन गया बारिश का, तो बारिश भी लगी हुई है इस टाइम। तो जैसे ही पहाड़ों में बारिश शुरू हुई, अब बारिश शुरू हो गई होनी, तो ठंड वैसे ही बढ़ने लग गया। तो हमने भी साथ में अगेठी जगाना शुरू कर दिया भाई। क्योंकि अगेठी अब चाहिए ही, क्योंकि हमने अब बैठे रहना है, क्योंकि बारिश में तो कोई काम होगा नहीं।
अगेठी जगा ली भाई, क्योंकि बारिश में अब कोई काम तो होने वाला है नहीं, तो हमने अगेठी जगा लिए। अगेठी जगा के ये कि अब कहीं तो जा नहीं सकते, तो अगेठी जला के बैठ सकते हैं आराम से दुकान पे। भाई यही है, तो बैठते हैं, जलाते हैं अगेठी को भी। और ये सब छूती ला रखे हमने अगेठी जलाने के लिए, मतलब लकड़ी का वेस्टेज नहीं है इसमें, लकड़ियों का खर्चा नहीं है, बस छूती है फालतू पड़ी होती है जंगलों में, तो वही लेके आए।